मुर्गे का एक आर्टिकल बनाने की कला उसके पास है और वो केंटकी चिकन फ्राइड के नाम से शॉप बनाई। आज पूरे दुनिया में उसकी चैन है, शॉप चैन है। तो केंटकी चिकन फ्राइड खाली नहीं है कि मुर्गे की जो पीस है उसको एक तरह से किसी ग्रेवी में लपेट करके फ्राई करके वो आपको दे रहा है। तो दुनिया में चूंकि ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और हिंदुस्तान में भी 71% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। खाली राजस्थान में उनकी तादाद थोड़ी कम है, बाकी जगह ज्यादा है। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट को कोई मॉडर्न तरीके से उनको सेल करें तो वो जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो बहुत अच्छा मिल सकता है। इधर देखो, सामने देखो, हाँ इधर देखो, यह सामने येलमा पत्नी के बाद आ गया येलमा पत्नी के लिए ताली बजाओ। येलमा पत्नी बहुत बहुत मुबारक, येलमा आ गया। इधर देखो, आजा बेटा, इधर से आजा, आइए बेटा। क्या नाम है बेटा? हाँ दीजिए के यार, नाक पे लगा रहा है। क्या नाम है? सफिया बानो, माशाअल्लाह। खुश रहो, खुश रहो। ये सामने शाबाश बेटा, खुश रहो। मोहम्मद अंसार कुरैशी, मोहम्मद अंसार कुरैशी, प्लीज कम आउट बेटा, हाथ उठाएं। सामने देख, मोहम्मद अंसार कुरैशी, इधर देख बेटा, सामने देख। ये खान भाई के बेटा बेटा एक मिनट, भाई को उनसे ना कोई उंगली नहीं उठा सकता। पेंटिंग है और घोड़ी और देखते हैं तरीके का 2 मिनट। सदा खाना, सदा नहीं, हम सदा खाना। बच्चे आगे आए, सामने देख बेटा, सामने देख, सामने देखो। Could you please दोहा कुरैशी, दोहा अयाज मिर्जा। मुझे वो है जोरदार तालियां बच्ची के लिए। रुबीना बानो फादर्स डे फंक्शन रखी। आप जो है ये समर वेकेशन में बच्चे ने लिखी, वो बच्ची अभी सिर्फ 8th क्लास में है, तो उसका थॉट प्रोसेस देखिए, आप लोग सोच देखिए कि 8th क्लास में उसका तो काबिल तारीफ करना। जॉगिंग भाई, जॉगिंग भाई। बात हम कर सकते हैं। हमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़कात के रूप में पैसा देते हैं और अपने तरीके से उसको खर्च करते हैं, लेकिन कोई उसका इस तरह का निज़ाम नहीं है कि एक जगह उस पैसे को इकट्ठा करके, और जो लोग उस पैसे के मुस्तहक हैं चाहे वो हमारा अपना बिजनेस लगा सकते हैं। नतीजा ये है कि कोड़ी के भाव में आपका चमड़ा जाना। इसी तरह से जो आंतों का पहले काम होता था, रोदे का छोटा होता था, उससे वो इस तरीके से निश्चित बनाए जाते हैं जिनसे ऑपरेशन में वो काम आता है और बहुत ऊंची कीमत पर वो बिकने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई हमारी तरफ भारत तवज्जो नहीं है। कहने का मकसद ये है, मैं आपको मैडम आज आप ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के सम्मान समारोह में बच्चों को जो पुरस्कार सम्मान मिला है, उस प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम न केवल समाज को, स्टूडेंट्स को, जिन छात्र छात्राओं का हम सम्मान करते हैं उनको न केवल उनका मोरल बूस्टअप होता है, बल्कि पूरे समाज में, पूरे राज्य में, पूरे देश में एक मैसेज जाता है। जब आप अच्छा काम करने वाले किसी भी आदमी की तारीफ करते हो तो दूसरे लोगों में भी अच्छा काम करने की भावना पैदा होती है। तो जब अच्छी परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स को आप सम्मानित करते हो तो न केवल उनके पेरेंट्स सम्मानित होते हैं, उनकी स्कूल भी सम्मानित होती है, उनके टीचर्स भी सम्मानित होते हैं और पूरी कम्युनिटी को उनके ऊपर फख्र होता है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम
देश में समाज को और देश को पूरी नई दिशा देते हैं, ऐसे प्रोग्रामों का वेलकम किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम हो जिससे समाज में, देश में नई दिशा जाए और छात्रों में ये प्रवृत्ति बढ़े कि हम अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देवें और अपना नाम देश और दुनिया में रोशन करें। तो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी नाम होता है, उनके टीचर्स का भी नाम होता है और उनकी पूरी कम्युनिटी का नाम होता है। तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्हों को आज सम्मान मिला है, और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भी आज पढ़ाई से बहुत दूर हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके माँ बाप उनको मना करते हैं? आप यार दो विपरीत क्वेश्चन साथ साथ में पूछ लेते हैं। उन बच्चों को खास तौर से जिनको आज सम्मानित होने का मौका मिला है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी टारगेट कठिन नहीं है। जो आदमी आज 80% से ऊपर है, वो कोशिश करे कि मैं 90 से ऊपर जाऊँ। 90 के ऊपर वाले स्टूडेंट ये देखें कि मैं कैसे 100 के आंकड़े को टच करूँ। कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है दुनिया में, और जो आदमी लक्ष्य हासिल करता है वही दुनिया में अपना नाम रोशन करता है, अपने समाज का नाम रोशन करता है। ये वो लोग हैं जो पूरे देश और दुनिया के अंदर आने वाले समय में समाज को और देश को नई दिशा देंगे। तो इन्हीं लोगों के बल पे मैं ये कह सकता हूँ कि इन्हीं लोगों के बल पे न केवल कम्युनिटी का, समाज का, राज्य का, बल्कि पूरे भारतवर्ष का निर्माण होगा। और यही आगे आने वाले भारत के फ्यूचर हैं। ये नौजवान ही आगे आने वाले समय में भारत को एक ऊंचाई पर लेके जाएंगे। इन सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, आज आप ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के प्रोत्साहन समारोह में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले जमीयतुल कुरैश को बधाई देना चाहता हूँ इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। जिस तरह के अलग अलग सूबे से आने वाले बच्चों का जो प्रोग्राम रखा है, जहाँ लड़के और लड़कियों को आज दूसरे समाज के बराबर खड़ा होने के लिए जिस तरह से बच्चों के जो मार्क्स हैं, बच्चों के जो मार्क्स हैं, ये एक हिस्टोरिकल मार्क्स हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। और आज समाज को ज़रूरत है, आलिमा होना भी ज़रूरी है, दुनियाई तालीम भी बहुत ज़रूरत है। और दूसरे इस समाज के बराबर आगे चलने के लिए हमारी बिरादरी को आज दूसरे समाज के बराबर के लिए दुनियाई तालीम हम जब तक लेकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के दायरे में रह करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आने वाला समय हमें कई बार हमारी पीढ़ियाँ क्वेश्चन करेगी, आपने बिरादरी के लिए क्या किया। अगर आप कुछ करके जाओगे तो बिरादरी आपको हमेशा याद करेगी। अदरवाइज सदर सेक्रेटरी आते और चले जाते हैं, उनकी कोई नहीं पूछता उन्हीं को है जो मेहनत करता है और काम करता है, तो मुखालफत उन्हीं की होती है। लेकिन आपके चैनल से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कुछ वक्फ बोर्ड के खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि हमने ये किया। वक्फ का बोर्ड का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चंद लोगों ने अपने सोशल मीडिया में ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि वक्फ का फैसला आ चुका है। कल के बाद में कल जेडीए को तो जवाब देना है। जब तक सम्मानीय न्यायालय का फैसला नहीं है तो इंसान को झूठा अफवाहें फैलाकर, झूठा सोशल मीडिया पर जुमे की नमाज में खड़ा होकर, मेंबर के सामने खड़ा होकर, पेशीमान की जगह खड़ा होकर झूठा स्वयं को प्रचार करना, खुदा के घर उसको जवाब देना है। डॉक्टर साहब, उन बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो तो उनके पेरेंट को, वालिद और वालिदैन को यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाएं, और लेकिन बच्चों का भी ध्यान रखें कि ईसा की नमाज के बाद मेरा बच्चा कहाँ जाता है और फजर के टाइम और तक उस दरमियान क्या मेरा बच्चा दूसरे बिरादरी के बच्चों की तरह पढ़ पाता है? क्या हिंदूज एरिया में जाते हैं, वहाँ चौराहे पे कोई रात को बच्चा मिलता है? आखिर हम ऐसे पिछड़ते क्यों हैं? जब हिंदुस्तान की जब कंट्री मुस्तकबिल हुई उसमें हमारा 52 पॉइंट समथिंग ब्यूरोक्रेसी थी। आज हमारा हिंदुस्तान का जो ब्यूरोक्रेसी का रेशा, जो कर्मचारियों का रेशा आज 2% बचा। इसके हम स्वयं जिम्मेवार हैं, उसमें सबसे बड़े जिम्मेवार उसके वालिद और वालिदैन हैं। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अल्लाह के घर भी हमें इसका जवाब देना होगा। नहीं भाई, ऑल इंडियन जमातुल कुरैश का आज एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उस प्रोग्राम का क्या मकसद है और ये प्रोग्राम क्यों किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक अदना सी कोशिश है जो कौम और मिल्लत के जितने भी बच्चे जो 10th और 12th के जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 70% और उससे अबव मार्क्स जो किए हैं, एक मोटिवेशनल प्रोग्राम था। और एक अदना सी कोशिश ये है कि इससे बच्चों के अंदर पढ़ाई के लिए उनमें जोश और खरोश और जज्बा पैदा हो, इसके लिए एक कोशिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और आप देखिए इसके अंदर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान साहब, हमारे यहाँ के MLA जनाब अमीन कागजी साहब हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और जनाब रफ़ी खान साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और कौम और मिल्लत के बहुत चुनिंदा लोगों ने और ज़िम्मेदार लोगों ने इसमें शिरकत की। और कमोबेश 200 से 250 तक बच्चों को जो है
हम लोगों ने यहाँ इनामात नवाजे और हम मशकूर और ममनून हैं उनके और उनके वालिदैन और असातिज़ा के कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हम मीडिया के भी बहुत शुक्रगुजार और मशकूर और ममनून है कि इतना कवरेज दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। अल्लाह से ये दुआ है और आप लोगों के सबके साथ की ज़रूरत है। नहीं भाई, जो पेरेंट्स आज के दौर में भी जबकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा अहम है, ऐसे में बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? ये वही पहल थी, जब बच्चे अपना सर्टिफिकेट मोमेंटो लेकर घर जाएंगे तो एतराफ़ के जो लोग रहने वाले हैं और जब बच्चा खुशी से कहता कि देखिए आज हज कमेटी में इतने मिनिस्टरों ने और कौम के इतने जिम्मेदार लोगों ने हमें इनाम दिया, तो वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनमें एक ज़ौक़ और शौक़ पैदा होगा और देखिए तो मिल्लत का मिजाज बन चुका है। इंशाल्लाह धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ राग़िब होंगे और हम नाशुक्री भी नहीं करते। मिल्लत में आज माशाल्लाह डॉक्टर्स भी हैं, वकला भी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमें समझाइश करनी चाहिए हमें, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई की अहमियत मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मफ़हूम है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, और फ़र्ज़ कर दिया गया जिस इल्म को पढ़ने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए मज़हब इस्लाम में फ़र्ज़ करार दे दिया। तो लिहाजा जब दीन की कमी होती है और दीन की सही समझ नहीं होती तो इस तरह से जो हम लोग पीछे हैं, अल्लाह से दुआ है, नाउमीदी कुफ्र है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पढ़ाई की तरफ हम लोग राग़िब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नईमुद्दीन कुरैशी, सदर कुरैश, राजस्थान। आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे 75% 90% लेके आए उनको मोटिवेशन मिले वो बच्चों को। देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी हौसला अफजाई का प्रोग्राम इसलिए होता है कि 10th जैसे स्पेशली हम लोग हर साल करते हैं और ये ऑल इंडिया जामिअतुल कुरैश ने फर्स्ट टाइम किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की हौसला अफजाई की है। इसी वजह से बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है आगे बढ़ने का, और बच्चा चाहता है कि फिर और अच्छे नंबर लाए, जो पहला नंबर लाए उससे बेहतर नंबर आगे की लाने की कोशिश करें। तो ये जो कदम है, ये जो आगाज ऑल इंडिया जामिअतुल कुरैश ने पहला इनिशिएटिव अपना लिया है और मैं कहूँगी हर साल अब इन लोगों को यही फंक्शन करना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो कमेटी है वो किरत प्रोग्राम के अंदर भी आगे आ रही है और इसके अलावा जैसे काफी सारे प्रोग्राम है। तो बेसिकली यही है कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए प्रोग्राम करना है। आज इस प्रोग्राम में कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? आज इस प्रोग्राम में 300 बच्चों को सम्मानित किया गया, 305 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें ज्यादा 10th के बच्चे थे और 12th के बच्चे, ज्यादा 10th के थे, 12th के कम थे। और सबसे खुशी की और बहुत अच्छी बात यह है कि ज्यादा 80% इसमें लड़कियां थी, लड़के 20%। चलो आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स लड़कियों को काफी पीछा रख रखा है, पढ़ाई से दूर कर रखा है। आखिर उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम लोगों का जो फाउंडेशन है, जज्बा फाउंडेशन, आप ऑल इंडिया जामिअतुल कुरैश के साथ मिलकर भी हम लोग आगे यही प्लानिंग है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करें एजुकेशन को लेके, जो हम लोग पिछले लास्ट 3 साल से भी करते आ रहे हैं, ताकि बच्चों को, देखिए बच्चियों को अगर आप प्लेटफॉर्म देते हैं और बच्चियों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस देते हैं, तो आज आपके सामने ये चीज है, आपने भी लाइव देखा है कि 80% बच्चियां जो है वो आगे बढ़ रही है, बल्कि लड़कों की बनिस्बत लड़कियां आगे बढ़ रही है। और कौन से एरिया में लड़कियां पीछे हैं, तो मैं पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन बच्चियों को करवाएं ताकि बच्चा अपने मुस्तकबिल बेहतर करे। थैंक यू।